यही तो प्रॉब्लम है तुझमें सूर्यभान, यही तो प्रॉब्लम है। अरे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करना जानता तू। शुक्र कर वो गोली अमित के कंधे पर लगी, अगर 2 इंच नीचे लग जाती ना तो अभी हवालात में बैठा होता। अरे नहीं तो और क्या करता, सामने बिठाकर कहता कि बहुत अच्छा किया तुमने, हमारे भरोसे की धज्जियां उड़ा दी, बैठो और मंसूबे बनाओ हमारी बर्बादी के लिए। भाई साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आप ही ने मेरी बात नहीं मानी। किसी को पहचानने में तू इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है सूर्यभान? पक्षी कैसे पहचान पाता? मैं गौतम के ठीक हो जाने के सपनों में इतना खो गया था कि उस कमीने अमित के भीतर झांक ही नहीं पाया। मगर दद्दू, इस बात की क्या गारंटी है कि उसने अब तक जो भी किया है गौतम के लिए वो ठीक ही किया होगा? कहीं गौतम को कुछ हो गया तो? x plus y the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. X plus y is equal to y square. X plus y is equal to y. X plus y is equal to the whole square plus x plus y. X plus y is equal to the whole square is equal to x square plus 2xy. X plus y the whole square is equal to x plus y the whole square is equal to 2xy plus y. गौतम भैया, क्या हुआ गौतम भैया? गौतम भैया, दीदी, भैया, दीदी, भैया, क्या हुआ गौतम भैया? क्या हुआ बोलो ना? दीदी को, दीदी भैया जल्दी आओ, दीदी। बच्चे क्या हो रहा है? क्या हुआ गौतम? पानी, पानी क्या हो रहा है? इधर पानी। क्या हो रहा है? पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। अच्छा तू लेट जा, लेट जा। पासा पलट गया सर। पासा फिर पलटेगा। अमित, जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहला एक ही काम किया कि मैंने अपनी जिंदगी की किताब से हार नाम के शब्द को रगड़ रगड़ कर मिटा दिया। एक ही पासा पलटा है, हमने जंग नहीं हारी है अभी। फिर भी अब क्या हो सकता है सर? उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी कदम उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। अरे वो गोली तुम्हारे कंधे पे क्यों लगी, सीने में क्यों नहीं लगी? एक तीर से 2 निशाने हो जाते। कायरता भरी बातें करने वाला ऊपर चला जाता और ब्रिगेडियर जेल के अंदर। तो मेरी मौत में आप अपना फायदा ढूंढ रहे हैं? बट ऑफ कोर्स, दुनिया में कोई भी रिश्ता मेरे पैरों की जंजीर नहीं बन सकता। सूर्यभान से बदला लेना मेरी जिंदगी की तमन्ना है और उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, एंड आई डोंट केयर। लेकिन ये सब अब इतना आसान नहीं है। है? बहुत आसान है। सूर्यभान के घर में 5 छोटे 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 तोते हैं। अगर उनमें से मैं एक तोते को उड़ा लाऊं और उसकी गर्दन मरोड़ दूं, नहीं, हल्के से ही मरोड़ूंगा, तो वहां सूर्यभान तिरमिला उठेगा, नाक रगड़ता हुआ आएगा और जो मैं कहूंगा वही करेगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूं। उनमें सबसे छोटा छोटा क्या नाम है उसका? विशु। उसे उठा लाते। बदले की आग में आप जरूरत से ज्यादा नीचे नहीं गिर रहे हैं। झगड़ा आप में और सूर्यभान में है। बच्चे को क्यों घसीट रहे हैं आप? चुप चुप अमित, बिल्कुल चुप। मुझे सूर्यभान की रोने की आवाज आ रही।
सूर्या, सूर्या, गौतम का ये दर्द अब मुझे देखा नहीं जाता। मेरे बच्चे के साथ ऐसा करते हुए उसे एक पल भी दया नहीं आई। अरे, वो तो एक नाजुक फूल जैसा है, उसे देखकर तो पत्थरों के सीने से भी आंसू निकल पड़ते हैं, और उसने उसके साथ ऐसा किया। क्यों सूर्य? क्या हुआ सर, ठीक तो है? यहाँ आने के सूर्या! सूर्या! मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है? क्या बात है? उसमें Why are you hitting me like this? तू पूछना भाई, अंदर जाके देख ले भाई का हाल क्या है। गौतम बिल्कुल ठीक है, मैंने उसका कोई गलत इलाज नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर जाके देख उसका क्या हाल है यार। तुम मुझे मारना चाहते हो मारो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अंदर सूर्या, अंदर तो हो चुका है, अब बाकी क्या है? तुम्हारे इस उठे हुए हाथ का जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं है। विशु की जान खतरे में है। विशु को संभालना हमें आता है, तू अपने बारे में सोच। एक मिनट, उसे बोलने दो, क्या बोलना है बोलो। मेहरा विशु को किडनैप करने का प्लान बना चुका है। विशु को किडनैप करके वो आप लोगों से बदला लेना चाहता है। मैं यही बात यहां बताने आया था। विशु, विशु कहाँ है? चलो विशु, चलो। विशु, तो यहाँ मैं यहाँ देखती हूँ, तुम वहाँ देख। विशु, 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 विशाल, विशाल, विशु। साहब जी, विशु यहाँ पर भी नहीं है। विशु कहाँ है? विषय तो नहीं है दादाजी। कहाँ गया? सुबह कुछ बोल के गया था कि वो बुक लेने जा रहा है। गॉड, गौतम के साथ पहले से ठीक है। ख्याल रखना इसका। विशु, क्या हुआ? शीतल कह रही है कि वो बुक्स लेने गया है। तो फिर घर में ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं होता। चल। विशु, विशु। अंजलि प्लीज, जी प्लीज रो मत। अंजलि, अगर तुमने हार मान ली तो अंजलि, विशु को कुछ नहीं होगा, प्लीज। हेलो सूर्यभान को फोन दो। जी, वो इस वक्त घर पर नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए। भाई साहब, विशु का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। हेलो, मैंने कहा सूर्यभान को फोन दो। देखिए प्लीज, आप थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए। विशु, विशु तो कहाँ है? मुझे फोन। विशु, हेलो, हेलो। नमस्कार श्री आदरणीय सूर्यभान राठौड़ जी। देखा कितनी इज्जत से मैंने बात की आपके साथ। कौन बोल रहा है? कमाल है, अपने दुश्मन को पहचाना नहीं आपने। मुझे लगा आपके फौज का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, पर वाकई घास काटी है आपने फौज में। हेरा, यू बास्टर्ड। विशु कहाँ है? मेरे पास है, पर अभी खेलने गया है। नहीं 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 नहीं, मेला देखने गया है। नहीं नहीं नहीं, पिक्चर देखने जा रहा है। एक था दादा, एक था पोता, मर गया पोता। देखो, विशु का अगर बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारे जिस्म से मैं एक एक खून की बूंद निकालकर नाली में बहा दूंगा। डायलॉग अच्छा है,
सिचुएशन गलत। तुम जानते हो कि मैं कितना बुरा आदमी हूं, तो फिर रिस्क क्यों लेते हो? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, उस मासूम को बीच में मत लाओ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड आई लव यू। ब्रिगेडियर, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुझे आपको रोता पिटता बिलकता देखने की ख्वाहिश है। तुम चाहते क्या हो? थप्पड़ का जवाब देना चाहता हूं। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब। अब शाम को 6 बजे तक रोते पिटते बिलकते रहो, क्योंकि उससे पहले मैं फोन नहीं करने वाला। बाय ब्रिगेडियर। हेलो 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 हेलो, सुनो। क्या क्या कहा उसने? विशु कैसा है? दादू प्लीज उसे कह दीजिए, उसे जो चाहिए हम दे देंगे, मगर मेरा विशु लौटा दे प्लीज। मेरा विशु लौटा दे मुझे, मेरा विशु लौटा दे मुझे। अंजलि, दीदी से बात करेगा? ओके, दीदी से बात करते हैं। दीदी, विशु से बात करो। करो। हेलो हेलो दीदी, आप जरा भी टेंशन मत लेना। पापा को कह देना कि यहाँ आकर मुझे छुड़ा ले। अंकल, आपका फोन तो बंद है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरा फोन तो बंद है। एक काम कर, अपने पापा को फोन कर और उससे कह कि मेरा फोन ठीक कर दे। बोल 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 बोल। इंसान नहीं शैतान है वो। अरे बड़ों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बच्चे का सहारा ले रहा है। एक बार, बस एक बार विशु सही सलामत हमारे हाथ में आ जाए, फिर उस कमीने की खैर नहीं। हम पुलिस को क्यों नहीं खबर करते? अरे पागल मत बनो गायत्री, उस हैवान का क्या भरोसा। हमारा एक गलत कदम विशु के लिए खतरा बन सकता है। वो आदमी विशु की जान भी ले सकता है। और कितने इम्तिहान लेगा भगवान? अरे इतने पाप तो नहीं किए कि मेरी सजाओं का अंत ही ना हो। अगर किए भी हैं तो उनकी सजा मेरे बच्चों को तो मत दे। भाई साहब, भैया, विशु विशु आ गया कि नहीं? एक्चुअली देखो, घबराओ मत, विशु को कुछ नहीं होगा। वो लोग ज्यादा देर तक विशु को मां से दूर नहीं रख सकते। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरा इलाज करने के लिए अमित अंकल इस घर में आए। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पैदा होते ही मर जाता। चुप, ऐसा नहीं बोलते बच्चा। देख, मेरे लिए जैसा विशु है वैसे ही तू है। कुछ नहीं होगा विशु को। विशु आएगा, जरूर आएगा। उस दरवाजे से आएगा और हम सब से लिपट जाएगा। कुछ नहीं होगा उसे, जरूर आएगा विशु। दादाजी, उसे 6 बजे कहा था, 6:15 बज गए, उसका फोन नहीं आया अभी तक। हेलो। सॉरी ब्रिगेडियर, फोन करने में 15 मिनट डिले हो गया। मैं फौज में नहीं रहा ना। अच्छा एक बात बताइए, वहां का मौसम कैसा है? देखो, विशु को मुझे लौटा दो अभी, इसी वक्त। ब्रिगेडियर, विशु इज नॉट द इशू। कुछ और बात करें? देखो, जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं देने को तैयार हूं,
मगर विशु को लौटा दो। प्रॉमिस? जो चाहिए वो दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? बड़े दिनों से ख्वाहिश है कि आसमान का चांद तोड़कर अपने घर में टांग दूं। लाकर दोगे? तुमसे बड़ा कमीना मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आसमान का चांद ना सही, तुम मुझे धरती का चांद दे दो। क्या मतलब है तुम्हारा? अंजलि एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। You bastard! I'll kill you! नाराज क्यों होते हो मेरी जान? एक रात के लिए तो मांग रहा हूं, उम्र भर के लिए थोड़ी ना मांग रहा हूं। देखो, मैं तुझे वाकई नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। प्लीज आप नाराज मत होइए, मैं किसी से नहीं कहूंगा, सच। गॉड प्रॉमिस। हेलो! हेलो! क्या बोल रहा था? तो क्या मांग रहा है वो? उसे जो चाहिए दे दीजिए। उसे पैसा ही चाहिए ना, तो आप दे दीजिए ना उसे पैसा। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, विशु की जान इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी पाई पाई चुका दूंगा, प्लीज उसे पैसा दे दीजिए ना। पैसा 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 पैसा! पैसे की बात होती तो मैं सब कुछ देने को तैयार था, मगर वो अंजलि को एक रात के लिए मांग रहा। देखिए, मैं उसे जान से मार दूंगा, उसका मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अंजलि के बारे में ऐसा कहा? विशु की जिंदगी बचाने।